गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज की ये 14वीं ऑडियो है। आज के प्रवचन में जो विषय हमने रखा है वह है मांग। किसी व्यक्ति को आप जब कुछ भी ऑफर करते हैं तो उससे पहले पूछता है वो क्या मिलेगा। तो आप इसको डिमांड भी समझ सकते हैं। सामने वाले पूछने वाले का सबसे पहला प्रश्न होता है क्या मिलेगा। इसका उत्तर आज हम अपने चिंतन मनन से खोजेंगे। सबसे पहले इंसान के मानसिकता को समझते हैं। जब कोई आपसे कुछ अच्छी बात आप बोलते हो तो लोग पूछते हैं इसको करके क्या मिलेगा। तो हम यहीं से उनकी मानसिकता को समझते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। पहला जो आपकी बातों को सुनने के इच्छुक होते हैं। आप अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं इनसे उनका मतलब नहीं होता, उनको आपको सुनना होता है। दूसरे ये होते हैं आपकी बात को सुनेंगे, तर्क नहीं करेंगे, मार्ग खोजेंगे, स्वीकार कर लेंगे फिर भी नए मार्ग खोजेंगे। तीसरे आदमी वो होते हैं वो आपने बात किया, उनको सुनना था कि नहीं सुनना था, बस बात सुनते ही उसका हर बात का 2 पहलू होता है। दूसरा पहलू पूछेंगे और वही प्रश्न है कि क्या मिलेगा। तो इन 3 तरह के आदमी में सबसे लास्ट वाले आदमी का हम अध्ययन करेंगे आज। क्या मिलेगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मिलेगा, ध्यान करके क्या मिलेगा, भगवान के मंदिर में जाके क्या मिलेगा, सेवा करके क्या मिलेगा। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है और पूछ भी सकता है, अच्छी बात है। प्रश्न पूछना अच्छी बात है। कुछ व्यक्ति जो दूसरे नंबर के होते हैं, जो मार्ग पूछते हैं, वो आपके बातों में प्रश्नों में आस्था रखते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले बस वो बैठ के सुनने वाले होते हैं, वो श्रोता होते हैं, वो आपके बातों को अपने जीवन पे उतारेंगे नहीं, बस वो उनको टाइम बिताना है, वो पहला सुन के चला गया। 2 व्यक्ति होते हैं। पहला नंबर जो सिर्फ सुन लेता है आपको, न तो सकारात्मक प्रश्न उठाता है नकारात्मक प्रश्न उठाता है, वो किसी काम का नहीं होता है, बस आपको सुनेगा। आप गए तो उसका सारा बात, सारा संस्कार, सारा थ्योरी चली जाती है, तो उन पे बैठने समय नहीं गंवाना चाहिए। दूसरा और तीसरा व्यक्ति जो है उस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है आपकी बात सुनेगा, मतलब आपके बातों में आस्था रखता है। आप जो भी बात करते हैं ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत की नहीं है, ये आपकी सांसारिक जगत की भी है। तो जो व्यक्ति आपके बातों को सुने और फिर आपके बातों को सुन के आपकी बातों में से प्रश्न निकाले, वो व्यक्ति परफेक्ट होता है आपके लिए। उस पर भी बोलूँगा। तीसरा जो व्यक्ति था, जो वो आपकी बात सुना नहीं सुना, बस दूसरा पहलू निकालता है, इससे रीजनिंग एक्टिविटी में बोलता है कि इससे क्या होगा। दूसरा व्यक्ति जो होगा आपके आस्थामान प्रश्न निकालेगा, जिससे उसका मार्ग आगे का बनेगा। आध्यात्मिक जगत में अक्सर लोग बहुत समझदार होते हैं और आध्यात्मिक यात्रा करते करते जैसे उम्र के पायदान को पाते जाते हैं उतने वो चतुर होते जाते हैं, और चतुराई के कारण उनके सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। उन्होंने गीता पढ़ ली, उन्होंने रामायण पढ़ ली, जितनी ग्रंथ सारे ग्रंथ पढ़ ली, दोहा चौपाई कबीर रहीम सबको पढ़ लिया,
जो आधुनिक सद्गुरु हैं उनको भी पढ़ लिया। तो इसके कारण से उनके ब्रेन में अगर कोई व्यक्ति का उम्र 20 से 50 साल तक है, तब तक आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें कुछ हद तक समझा सकते हैं अपनी थ्योरी, अपनी तरीके, आध्यात्मिक जगत की नई नई बातें। 50 के ऊपर के व्यक्ति अगर वो आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है तो उसको समझाना व्यर्थ है, क्योंकि आदमी की आयु 100 साल मानी जाती है। आधी आयु उसने व्यर्थ में गंवा दी, अभी तक उसको भगवत चर्चा नहीं हुआ, भगवत दर्शन नहीं हुआ, भगवत ज्ञान नहीं हुआ, तो अर्थात आगे भी नहीं होगा। उसके पीछे समय गंवाना व्यर्थ है। उसे आप अच्छा से अच्छा ज्ञान, अच्छा से अच्छा थ्योरी, उसे किसी काम नहीं आएगा। उसे उसी मार्ग पे चले जाने देना चाहिए जिस मार्ग पे वो चलना चाहता है। उसको समझाना, किसी भी समुदाय में जोड़ना अपने आप में मूर्खता होता है। वो अब तक नहीं समझा, आगे भी नहीं समझेगा, क्योंकि हमारी ब्रेन में के अंदर जितनी स्टोर करने की क्षमता है, हम जितना ज़्यादा दुनिया का कचरा भर लेते हैं तो वो कचरा इतना कठोर और गाढ़ा हो जाता है मन के अंदर कि नई बातें जानने के लिए उसमें जगह ही नहीं बचती है। तो धर्म को मुख्यतः समझ सकता है 17 साल से लेके 50 साल का इंसान। इसके बाद का कोई है, उसे आध्यात्म, धर्म, ज्ञान, उपासना, साधना, इससे मतलब नहीं है। लोग अक्सर ट्रेडिशनल धर्म में बोलते हैं चौथे चरण में जाने पे धर्म सीखेगा। जो अब तक नहीं सीखा, गृहस्थी में फंसा हुआ है, वो चौथे चरण में जाके धर्म कहाँ से सीखेगा? नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं सीख पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। वो धर्म करने के लिए जो शांति, जो सरलता, जो सुगमता, हृदय की सरल स्वभाव, पवित्रता होना चाहिए। कुमारिया से लेके युवा भी बिता दिया, मिस कर गया, प्रौढ़ा भी मिस कर गया, तो वृद्धावस्था में कहाँ से आएगा? हाँ, अब कोई काम नहीं है, थक गया तो हरि कीर्तन करेगा, राम राम बोलता रहेगा, परंतु आध्यात्मिक रस स्वादन नहीं होगा। हाँ, ये बात सत्य है, वो सत्य के मार्ग पे चल रहा है और आध्यात्म के गुण रहस्यों को जान चुका है, तो 50 के बाद उसकी ये आध्यात्मिक यात्रा और भी ज़्यादा शुभ हो जाएगी। परंतु वो चाहे कि मैं अचानक से परिवर्तन हो जाए, कभी कुछ नहीं किया, 50 के बाद उसको ख्याल आता है कि अब मुझे धर्म करना चाहिए, तो बस ऐसे धार्मिक यात्रा करता रहेगा और उसे जो परमात्मा का रसस्वादन है वो असंभव है। थोड़ा सा असंभव नहीं कहना चाहिए, थोड़ा कठिन है ऐसा कहना चाहिए। असंभव इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति पॉइंट को बता दिया। तीसरा वाला व्यक्ति पूछता है कि ध्यान करके क्या मिलेगा, धर्म करके क्या मिलेगा, प्रार्थना में क्यों करूं, पूजा क्यों करूं, मंदिर में क्यों जाऊं। तो दो तरह की उपासनाएं होती हैं, एक साकार, एक निराकार। और दो तरह के आदमी होते हैं, एक आस्थावान और एक नास्तिक। दोनों में से चूज करिए कौन हो, कौन से आप हो। अगर आप आस्थावान हो, आस्तिक हो, तो इस कर्म को किए बगैर आप आध्यात्मिकता की सच्चाई, आध्यात्मिक कर्म करने से कुछ होता है कि नहीं, पूजा पाठ करने से कुछ होता है कि नहीं, तो ही जब इन प्रक्रियाओं को कर लोगे तभी आप जान पाओगे कि इससे होता है कि नहीं होता है। और नास्तिक हो, चलो उसका भी एक तरीका है, कुछ भी नहीं मानो, आप जिंदा हो ये तो मानते हो ना, आपकी बॉडी जीवित है ये आप जानते हो। आप जीवित बॉडी है, इसके अंदर कुछ ऐसी एलिमेंट है जो आपको डेली रूटीन में काम आते हैं, शरीर के अंदर वो जागृत है तब आप काम कर पाते हो। आप उन एलिमेंट कैसे बॉडी के अंदर आए, समाहित भय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोजो, छोड़ दो धर्म अध्यात्म, आप छोड़ दो। आप उसी क्रिया को, उसी काम को आप खोजो कि आपकी बॉडी में वो कैसे फिट हो गए। क्या आपके अंदर लोह तत्व, आप लोहे वाले के पास गए रे लोहा डलवाने के लिए? खनिज जो आपकी बॉडी में है, क्या खनिज कारखाने गए रे खनिज डलवाने के लिए? ये आँख भगवान का दिया हुआ है,
दिन पे दिन आपका शरीर डेवलप हो रहा है, तो कहाँ गए रहे, किस डॉक्टर के पास गए रहे? नहीं गए रहे ना। ये नेचर, ये प्राकृतिक जो है, इससे फ्री ऑफ कास्ट आपको मिला। ये प्राकृतिक भी जो है, जो दिखता नहीं है, वो निराकार है। तो आप आस्तिक हो तो साकार ब्रह्म के उपासक हो, नास्तिक हो तो भी निराकार ब्रह्म के उपासक हो। आप इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हो। तो जीव जगत में आस्था में जाना, जब सवाल होता है कि धार्मिक हो के हम क्या हो बनेंगे और पापी बन के हम क्या बनेंगे, अरे क्या बनेंगे, क्या मिलेगा, इसके लिए धर्म नहीं होता है। धर्म एक क्रिया है, धर्म एक अवस्था है। इसमें अपने आप स्वयं उतर जाना होता है। अगर कोई आपको प्रलोभन दे के बोले कि मंदिर जाने से आपका ये काम बनेगा, तो एक लालच है, एक ऑफर है, वो धर्म नहीं है। आप लालचवश जो काम करते हैं, आधुनिक पंडित पुरोहित हर चीज़ बताते हैं, व्याख्यान करते हैं, सबसे बताते हैं ये करोगे तो ये मिलेगा, ये भी गलत है। वो साकार का उपासक हो या निराकार का उपासक हो, निस्वार्थ भाव से कर्म किए गए कर्म का फल ही परमात्मा उसको देता है। लालच तो एक बिजनेस हो गई ना, और बिजनेस हो गई तो वहाँ पे छल कपट भी होगा। छल कपट होगा तो पाप भी होगा। पाप जहाँ होगा वहाँ हिंसा भी होगी। हिंसा जहाँ होगी वहाँ पे आध्यात्म कहाँ है, वहाँ शांति कहाँ है, वहाँ सरलता पवित्रता कहाँ है? नहीं होगी। तो जब हम अपने सिस्टम को दूषित कर लेते हैं सांसारिक क्रियाकलापों के द्वारा, तो हम किसी भी जगत के हों उससे दूर हो जाते हैं। चाहे संसार का हो, उस संसार के भी एक अपना अलग नियम है। उन नियमों पर नहीं चलोगे तो संसार का भी लाभ नहीं ले पाओगे। और यह अध्यात्म का नियम तो और भी अनोखा है। जब तक आपके मन में पाने की इच्छा रहेगी, पाना एक तरह का कामना है, एक तरह का डिमांड है, एक तरह का मांग है, ये आपको निकृष्ट तुच्छ बना देगी। जबकि इसके विपरीत ही धर्म का मार्ग है, इसके विपरीत ही ज्ञान का मार्ग है, इसके विपरीत ही प्रेम का मार्ग है, इसके बिल्कुल विपरीत शांति का मार्ग है। ध्यान, प्रेम, शांति, आनंद जो है ऐसे सरल से नहीं मिलता है, सरल स्वभाव से नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अपने आप को रूपांतरित करना होगा। जब तक आपके मन में डिमांड रहेगी, कामना रहेगी, तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। ऐसे ही क्षुद्र हर बात पे, कभी भिखारी को देखा होगा, हर व्यक्ति के पास जाता है, उसका एक ही सवाल होता है कि पैसा चाहिए, उसको कुछ चाहिए। मान लो आपके बटुए में 1-2 लाख रुपया वो दे दोगे तो उससे अगले दिन वो भीख नहीं मांगेगा, फिर भी मांगेगा। हो सकता है अगले दिन खा पी के मौज करे, 1 दिन 2 दिन अंतर करे, 3 दिन बाद भाई भीख मांगेगा, 4 दिन बाद भीख मांगेगा, परंतु भीख मांगेगा, निरंतर ही वो भीख मांगेगा, क्योंकि वो कर्म है उसका, वो लालच हो गया, वो पैसा हो गया। तो जब आपका अध्यात्म पैसा बन जाएगा, अध्यात्म को आप बेचने लगोगे, अपने ज्ञान को बेचने लगोगे, अपने परमात्मा को बेचने लगोगे, तो जहाँ पे व्यापार होता है वहाँ पे छल कपट होती है, छल कपट होता है वहाँ पे घृणा द्वेष होती है, हिंसा होती है। और जहाँ पे ये सब होती है वहाँ पे ध्यान, शांति, प्रेम, आनंद, परमात्मा ये सब नहीं होता है, वहाँ नहीं उतरता है। तो सबसे पहला नियम है कि मांग छोड़ दीजिए। सबसे पहला नियम है कि आप ये कामना करना कि क्या मिलेगा, ये करके मुझे क्या मिलेगा, वो करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब आपने पृथ्वी पे माँ के गर्भ में आए तो सोचा रहा कि बाहर आके आज आप
10 साल 20 साल जो भी आपकी अवस्था है यहाँ तक पहुँच पाओगे? कभी माँ से पूछा रहा कि मैं इतना बड़ा होकर क्या मिलेगा मुझे? नहीं पूछा रहा ना। सरलता से चले आ रहे हो, चल रहे हो, सांस ले रहे हो, सांसों से पूछा? नहीं सांस लेंगे तो क्या होगा? तो जो काम आप निस्वार्थ भाव से करते हो तब तो आप आज के डेट में मेरी आवाज़ सुनने के लिए मौजूद हो। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में निस्वार्थ भाव से जब आप काम करोगे तो ही आपको जो पूछ के भी आप एक जब डिमांड करते हो तो उसको उतना सीमा बना देते हो, ये चीज़ चाहिए, उससे भी अनंत, अनंत से भी आगे अनंत, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, वो सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड परमात्मा की उपहार स्वरूप आपके ऊपर वर्षा होगी। अगर आज आप धनी हो तो भी उसका धन किसी काम का नहीं है आपके, क्योंकि वो धन को लेके आप चिंतित हो। आज यदि आप स्वस्थ हो, इस स्वास्थ्य का भी कोई नहीं, उसके लिए आप संघर्ष करते रहोगे, जहाँ संघर्ष छोड़ोगे स्वास्थ्य ढीला हो जाएगा, गिर जाएगा। हर चीज़ जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो वो नहीं करोगे तो उसकी विपरीत लक्षण प्रकट होने लगते हैं। परंतु आध्यात्म और धर्म जगत में ऐसा नहीं है। सच्चे धार्मिक किसी से संघर्ष नहीं करते, सच्चा आध्यात्म किसी से संघर्ष नहीं करता, वो बस अपने मार्गों पर चलता जाता है निस्वार्थ भाव से। जैसे आप 1 साल के थे तो 2 साल हुए तो कोई लालच वासना नहीं भाई, 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल हो गया, कोई लालच वासना नहीं है। और निस्वार्थ भाव से आप अपने कर्मों के बल पे अपनी उन्नति प्रगति करते चले गए। जिन्होंने शुभ कर्म किया उनके साथ शुभ है, जिन्होंने जीवन पर्यंत अशुभ कर्म किया वो आज अशुभ भोग रहे हैं। तो हम अपने निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे। आध्यात्मिक जगत में निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही प्राप्ति का साधन है। तो आज का मूल संदेश है, डिमांड का ध्यान न रखते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही प्राप्ति का मार्ग है। सांस लेने के से पहले प्राकृतिक से नहीं पूछते हो ना कि भाई सांस लेंगे तो हमें कुछ दोगी, कुछ मिलेगा? नहीं, सांस लेना आपकी ज़रूरत है, नहीं लोगे तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए श्वास जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से प्राकृतिक से लेते रहते हो, उसी प्रकार से आध्यात्म, चाहे आप साकार ब्रह्म के उपासक हो चाहे निराकार ब्रह्म के उपासक हो, बिना प्रश्न किए इसको श्वासों के समान अत्यंत लाभकारी मान के अपने अंदर उतारते चले जाओ। एक समय आएगा ये शरीर के अंदर की सारी तमाम अशुद्धियाँ एक एक करके गिरती चली जाएंगी और आपका यही बॉडी जो तमाम यात्रा करके थक गया है, हार गया है, समाज के कारण दूषित हो गया, सब शुद्ध हो जाएगा, सब एकदम आनंदित हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, ध्यानमय हो जाएगा। फिर आपके मन में प्रश्न नहीं रहेगा, चालबाजियाँ नहीं रहेगी, मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल अवस्था को आप प्राप्त हो जाओगे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को निर्मल अवस्था में आप पाओगे, शांति में आप पाओगे, आनंद में पाओगे, ध्यान में पाओगे। फिर ये तमाम आडंबर आपको तुच्छ लगेंगे, ये माया मोह तुच्छ लगेगा। फिर जो रस और अंदर एक दीपक ज्ञान का प्रकाश होगा वो अपने आप में सारे कमियों को पूर्ण कर देगा। ऐसा नहीं कि उसके आने के बाद आपका कारोबार छूट जाएगा, आपके परिवार छूट जाएंगे, कुछ नहीं, ये सब रहेंगे, परंतु इसका रसस्वादन, इसका आनंद जो आप स्वार्थ, प्रेम, लालच, वासना और घृणा के साथ करते हो, ये सब रूपांतरित हो जाएगा। आपका जीवन आनंदमय, प्रेममय, ध्यानमय और सबसे बड़ी बात निर्मल अवस्था में चला जाएगा। भिखारी की ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। इसी पृथ्वी पे स्वर्ग का अनुभूति आपको होगा। इसी शरीर में आप देव तत्व को महसूस कर पाओगे। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, मरने के बाद
तत्काल आपको अगले योनि में जाना होता है। कोई व्यक्ति इतना अच्छा कर्म नहीं करता है, कर्म इस पृथ्वी पे कर रहा है कि तत्काल वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। मानव शरीर में ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, परंतु 84 लाख योनि में अगर आपने अच्छे कर्म शुरू कर दिए तो हो सकता है परमात्मा आपको परम गति दे दे, जन्म मृत्यु से चक्कर से मुक्ति मिल जाए, पर यह संभव है। अच्छे कर्म करोगे फिर मानव शरीर मिलेगा चक्रों को काट के, नहीं तो पड़े रहोगे, जीव जंतु बनोगे, हर आयु को लंबी पार करोगे, हजारों साल के बाद फिर मानव बनोगे, फिर पता नहीं ये समय रहेगा कि नहीं, ये ज्ञान रहेगी कि नहीं, ये अवस्था रहेगा कि नहीं। यदि अभी आप मानव हो और मेरी बातों को सुन पा रहे हो तो बस इस नियम का पालन करो। निश्चित रूप से मोक्ष मिले या न मिले, आपको इस लोक में वर्तमान में शांति जरूर मिलेगी, आनंद जरूर मिलेगा। मेरे बताए हुए मार्गों पर चलो, आपको वो परम आनंद रसस्वादन करा के मानूंगा। मैं नहीं मनवाऊंगा, आप खुद से जान पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज की ये 14वीं ऑडियो है। आज के प्रवचन में जो विषय हमने रखा है वह है मांग। किसी व्यक्ति को आप जब कुछ भी ऑफर करते हैं तो उससे पहले पूछता है वो क्या मिलेगा, तो आप इसको डिमांड भी